हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे यूट्यूब पे न्यू चैनल कैसे बनाते हैं। न्यू चैनल बनाने के बाद फिर उसमें क्या क्या सेटिंग होता है, सारा सेटिंग कैसे करेंगे ताकि हमारा चैनल सर्च में आ जाए और ज़्यादा से ज़्यादा विजिबिलिटी मिले उससे। जितने भी नए यूट्यूबर हैं सब क्या है कि चैनल तो बना लेते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट सेटिंग है उनके बारे में उनको कुछ पता नहीं होता कि इंपॉर्टेंट सेटिंग करते कैसे, कहाँ से करते हैं, कैसे सारा कुछ सेटिंग करते हैं। जैसे हमें क्या है कि किस कंट्री में हमें अपना सारा वीडियो को व्यू कराना है, लाइक कैसे बढ़ाना है, कमेंट के लिए ऑन करना है, ऑफ करना है, सारा कुछ। तो जितना भी फंक्शन है सारा कुछ क्या है कि आपको आईटी स्टूडियो में नहीं मिलेगा। उसके लिए क्या है कि गूगल क्रोम में जाना पड़ता है। क्रोम से ओपन करेंगे तो वहां पे सारा कुछ मिलता है। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है कि आपको एक ईमेल आईडी बना के रख लेना है। ईमेल आईडी बनाने के बाद फिर क्या है कि आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए क्या है कि सबसे पहले अपने जीमेल को खोल लेंगे। जीमेल पे खोलेंगे, फिर एक प्रोफाइल वाला फोटो है, इस पे आपको जाना है। प्रोफाइल वाले फोटो पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे ऐड आपको मिल रहा है अनदर अकाउंट। इस पे आप वो वाला जो नया जीमेल आईडी है उसको क्लिक कर लें। फिर यहाँ पे गूगल पे जाके उसे ऐड कर लें। अब गूगल पे चले गए। अब यहाँ पे क्या है कि जो ईमेल आईडी आपने बनाया है उसका ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर जाएंगे। उसके बाद का सारा प्रोसेस है वो मैं बताऊंगा कैसे करते हैं सारा कुछ। अब यहाँ पे क्या है कि आपको दिख रहा है कि ईमेल मांग रहा है, तो यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डाल देंगे। जो भी हमारा ईमेल आईडी जो हमने बनाया है। उसके बाद फिर नेक्स्ट में क्लिक कर देंगे हम। ठीक है। अब यहाँ पे पासवर्ड हमें देना है। पासवर्ड एंट्री करके उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट में क्लिक कर आई एग्री करने के बाद फिर हम क्या है कि हम अपने ईमेल आईडी पे लॉगिन हो जाएंगे। अब तो ये हो रहा हमारा ये प्रोसेस की ईमेल आईडी में लॉगिन कैसे। अब ईमेल आईडी में हम लॉगिन करके अब यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं अपना ये वाला ईमेल आईडी। अब हम इस पे लॉगिन करके अब हमें जाना है फिर अपने यूट्यूब वाले पे। न्यू ईमेल आईडी से हम हमने लॉगिन कर लिया। अब लॉगिन करने के बाद फिर क्या है कि अपने यूट्यूब को ओपन करें। यूट्यूब ओपन करेंगे तो आपको अभी ब्लैंक दिखेगा। फिर उसके बाद फिर क्या है कि यहाँ पे नीचे में प्रोफाइल दिख रहा है। प्रोफाइल में क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फिर आपको आपको यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा है क्रिएट ए चैनल। यहाँ पे दिख रहा हो। अभी क्या है, इससे इस ईमेल आईडी से एक भी चैनल क्रिएट नहीं है, तो इस पे क्लिक करेंगे हम। इस पे क्लिक करने के बाद फिर क्या है कि आपको यहाँ पे सबसे पहले बता रहा है पिक्चर। आपका प्रोफाइल पिक्चर है वो सेट करना है। प्लस क्या है कि जो नेम डालना है, हैंडल नेम डालना है। ठीक है। तो पिक्चर सेट करने के लिए सबसे पहले आप पिक्चर बना के रख ले। उसके बाद फिर यहाँ पे कैमरे वाले पे क्लिक करें। ये कैमरे वाले पे मैं क्लिक किया, ऑलरेडी मैं बना के रखा हूँ। तो गैलरी में मेरा क्या है कि बना हुआ है। अभी ये एक पिक्चर है हमारा। ठीक है। अब इसे मैं यहाँ से सेव कर देते हैं। ये पिक्चर सेव हो गया हमारा। उसके बाद फिर आता है चैनल का नेम। चैनल का नेम अभी क्या है, ये आ रहा। तो यहाँ पे इसे आप जो भी रखना चाहते हो तो ये चैनल का नेम मैंने डाल दिया। ठीक है। तो उसे भी सेव कर देना है आपको यहाँ से। यहाँ पे सेव कर लेना है, सारे को सेव करते चले जाना है आप। तो चैनल नेम सेव हो गया हमारा। उसके बाद फिर हमारा हैंडल नेम आता है। हैंडल नेम चेंज करना है। तो यहाँ पे जो भी नेम है अवेलेबिलिटी चेक कर ले है या नहीं। अगर ग्रीन सिग्नल हो गया तब तो ओके। अगर ग्रीन सिग्नल नहीं हो रहा मतलब ये अवेलेबिलिटी इस पे नहीं है। अभी दिखा रहा है आपको कि ये हैंडल नेम इज नॉट अवेलेबल। ठीक है। ये मतलब आपको मिलेगा नहीं। कोई नहीं, ये कुछ भी लगाते हैं ग्रीन हो जाएगा। जैसे ग्रीन होगा मतलब हमारा हैंडल नेम है, उसको भी सेव कर ले। अब 3 हो गया। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है क्रिएट चैनल पे। यहाँ पे क्लिक करना है आपको। क्रिएट चैनल पे क्लिक किए। अब ये न्यू चैनल हमें बना देना है। अभी इसमें कुछ होगा नहीं, कोई वीडियो नहीं, कोई भी शॉर्ट्स नहीं, सब सर चैनल बन गया हमारा। अब इस चैनल को बन गया हमारा। अब इस पे क्या है कि अभी कुछ भी नहीं है। अब इसमें बहुत सारे सेटिंग्स है। सेटिंग अब यहाँ पे व्यू चैनल पे जाते हैं। व्यू चैनल पे जाने के बाद बहुत सारा सेटिंग मिलेगा हमें, उसको सेट करना है, देखना है व्यू चैनल पे क्या क्या सेटिंग। अब यहाँ पे व्यू चैनल पे यहाँ आ गए। अब यहाँ पे ये पेंसिल बटन है, यहाँ से 2-3 सेटिंग है, ये ऑन करेंगे हम। तो सबसे पहले पेंसिल बटन पे क्लिक। अब हमारा क्या है कि ये ओके है। प्रोफाइल फोटो लग गया। कवर फोटो हमारा अभी नहीं लगा है। ठीक है। हैंडल नेम हमारा ओके हो गया। ये भी हैंडल नेम, चैनल का नेम भी। और ये हमारा अभी डाला नहीं है, हमें वो डालना पड़ेगा। सबसे पहले प्रोफाइल फोटो सेट करते हैं। प्रोफाइल फोटो के लिए कैमरे पे क्लिक किए और चूज फ्रॉम गैलरी से करेंगे। अब ये हमारा सेव हो गया प्रोफाइल कवर फोटो।
कवर फोटो सेव हो गया। ठीक है, कवर फोटो हो गया, प्रोफाइल हो गया, नेम हो गया, हैंडल नेम हो गया। अब डिस्क्रिप्शन में क्लिक करना है। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आप जिस टॉपिक पे आप वीडियो बनाना चाहते हो वो लिख दो आप। ठीक है, ये लिख दिया, उसके बाद से बटन पे क्लिक कर दिया तो ये हमारा डिस्क्रिप्शन, इसमें बहुत सारा लिखना है। वो सारा कुछ आप लिख दोगे तो उसके बाद फिर ये ऑप्शन है आपको यहाँ पे, कीप ऑल माय सब्सक्रिप्शन प्राइवेट। प्राइवेट रखना है या पब्लिक रखना है? तो शुरू में तो आप प्राइवेट ही कर लें। जब चैनल न्यू होता है तो लोग क्या होता है ना, कम सब्सक्राइबर होता है तो फिर वो सब्सक्राइब नहीं करना चाहते, तो इसे प्राइवेट ही रखेगा। ठीक है, अब हमारा क्या है कि ये एक दो तीन चार पाँच सारा कुछ सेट हो गया। प्रोफाइल फोटो, ये भी सब कुछ सेट हो गया। ठीक, अब यहाँ का काम खत्म हो गया। अब यहाँ पे कोई सेटिंग नहीं बचा है। अब यहाँ पे जाएंगे तो कुछ भी नहीं सेटिंग है। उसके बाद जो सेटिंग है आपको, फिर आपको अपने YouTube स्टूडियो में जाना पड़ेगा। YouTube स्टूडियो में जाएंगे कि आप अपने आप को YouTube स्टूडियो में आ गए आप। YouTube स्टूडियो में आ गए तो अभी आपको कुछ भी नहीं, जीरो जीरो दिख रहा है आपको सारा कुछ यहाँ पे। अब ये प्रोफाइल फोटो, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक सेटिंग वाला ऑप्शन मिलेगा इस पे। तो इस पे क्लिक करना है आपको, सेटिंग वाले ऑप्शन पे। अब यहाँ पे क्या है कि पुश नोटिफिकेशन है, इस पे क्लिक करें आप। इस पे सबसे पहला ऑप्शन ये वाला है, इस पे क्लिक करें। इसका सारा जो फंक्शन है उसको ऑन कर ले पहले। इस पे क्लिक किए, अब इसमें क्या है, कमेंट है, सबसे पहला वाला कमेंट है ये। इस पे क्लिक करेंगे तो इसमें आपको दो तीन ऑप्शन दिखेगा, ऐसे आपको दिखेगा नहीं। अब इसमें क्या है कि देखिए तीन ऑप्शन आपको दे रहा है, ऑल, इम्पोर्टेंट, नन। तो कमेंट को क्या है कि हमेशा ऑन करके रखना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसमें ऑन में सेलेक्ट कर देंगे, ऑल पे। तो कमेंट हमारा ऑल ऑल हो गया, मतलब जो भी कमेंट करेगा वो हमारे पास आएगा। तो ये चीज है। उसके बाद एनालिटिक्स में इसको भी आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। जैसे ऑफ कर दिए, ऑफ करके रखना नहीं, ऑन करके रखना है आपको। अचीवमेंट में भी ऑफ करके नहीं, ऑन करके रखना है। पॉलिसी भी ऑन करके रखना है, अर्न भी आपको ऑन करके रखना है, अपडेट भी ऑन करके रखना है। तो ये हमारा पुश नोटिफिकेशन वाला सेक्शन सारा कुछ ओके हो गया। अब इसको बंद कर देते हैं। उसके बाद फिर आते हैं हम ये ऑडियंस वाले। ऑडियंस वाले पे क्लिक करेंगे, आपको क्लिक का कोई बटन नहीं दिखेगा, ये मैं बता रहा हूँ। किसी में क्लिक का बटन नहीं है, लेकिन आप इसमें जैसे क्लिक करेंगे इसमें ओपन हो जाता है दूसरा पॉपअप। अब इसमें क्या है कि ऑडियंस में क्या है कि आपका ऑडियंस क्या है, बच्चा लोग है या फिर बच्चा बड़ा लोग है। तो हमेशा इसे चूज करके रखें कि नहीं, हम जो वीडियो बना रहे हैं वो किसके लिए बना रहे हैं, चाइल्ड के लिए नहीं बना रहे हैं। अगर चाइल्ड के लिए बना रहे हैं तो चाइल्ड वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लें, और चाइल्ड के लिए नहीं बना रहे हैं, 18 साल से नीचे वाले के लिए नहीं बना रहे हैं, तो इसको सेलेक्ट कर लें। ठीक है, बार बार चेंज करने का चक्कर खत्म हो जाएगा। तो इसको सेलेक्ट करके फिर इसे भी बंद कर दें। तो ये दूसरा ऑप्शन हो गया ऑडियंस का। दूसरा तीसरा में क्या है कि कंट्री है। अब जिस कंट्री के लिए आप वीडियो बना रहे हैं, इंडिया के लिए बना रहे हैं तो इंडिया सेलेक्ट करें, यूएस के लिए बना रहे हैं तो यूएस सेलेक्ट करें। हमें कंट्री अभी थोड़ा डिले हो रहा है तो परमिशन पे आते हैं। परमिशन में क्या है, अब यहाँ पे परमिशन में क्या होता है कि जैसे अभी आपकी एडमिन हो और किसी दूसरे ईमेल आईडी को अगर ऐड करना चाहते हो कि दूसरा ईमेल आईडी भी उसमें ऐड हो जाए और वो भी सारा एक्टिविटी करे, मतलब वीडियो अपलोड कर ले, चेंज करना हो चेंज कर ले, तो आप यहाँ पे ईमेल आईडी ऐड करके कर सकते हो। तो ये दूसरा ऑप्शन है। डेमोग्राफी को तो आपको करना नहीं है। अब ये कंटेंट वाला सेक्शन है, इसमें लिखा हुआ है परमिशन के लिए, मतलब क्लिप, व्यूअर कैन क्लिप एंड शेयर माय वीडियो। ये वाला अगर आप ये वाला ऑन करके रखते हो तो दूसरा पब्लिक क्या है कि आपको वीडियो का क्लिप यूज कर सकता है। तो अगर आपको लगता है कि क्लिप यूज करने से आपको फायदा होगा तो इसे ऑन करके रखें, नहीं तो इसे ऑफ कर दें। सेंसर ऑटो कैप्शन इसको हमेशा ऑफ ही रखें। ठीक है, फिर उसको कम्युनिटी में जाए, कंटेंट कंट्रोल में कमेंट ऑन है, लाइव ऑन है, व्यूअर पोस्ट ऑफ है, ब्लॉक वर्ड ठीक है, ये सारा कुछ ऑफ ऑफ करके इसको दिक्कत नहीं इसमें। उसके बाद फिर आता है आपको यहाँ पे अर्न पे। ये अर्न पे क्या है, आपको करेंसी सेट करना है, मतलब यूएस डॉलर का लेना है। यहाँ पे सारे कंट्री का करेंसी है। आपको इंडिया सेलेक्ट करना है, तो इंडिया INR हुआ है यहाँ पे। ये है आपका इंडिया का INR। अब क्या करेंसी INR सेलेक्ट हो गया, तो EBC पे। उसके बाद अपेरेंस में तो आप डार्क मोड और नॉर्मल मोड रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सारा कुछ ये वाला सेटिंग का हमारा क्या है कि सारा सेटिंग हो गया।
कंट्री ऑफ रेसिडेंसी छूट गया तो मैं दूसरी जगह से कर लूंगा उसे। ठीक है, यहाँ का सेटिंग पूरा पूरा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे अगर ये वाला सेटिंग कंप्लीट हो गया, अब आपको फिर एक यहाँ पे सेटिंग मिलेगा, ये पेंसिल बटन है, इस पे जाएंगे तो यहाँ भी एक सेटिंग है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे प्रोफाइल नेम चेंज करने के लिए मिल जाएगा। मतलब यहाँ पे आपका नेम चेंज करना हो, हैंडल नेम चेंज करना हो, डिस्क्रिप्शन चेंज करना हो, और यहाँ से आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन का अगर लिंक ऐड करना हो तो यहाँ से ऐड कर सकते हैं। इस पे क्लिक करेंगे, ऐड लिंक पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे इंस्टाग्राम लिख दें और इंस्टाग्राम का लिंक डाल के यहाँ पे सेव कर देंगे तो इंस्टाग्राम लिंक सेव हो जाएगा। तो यहाँ से आप सोशल मीडिया का सारा कुछ सेव कर सकते हैं। उसके बाद होम टैब वाला बटन है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो इस पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट सेटिंग है। अब इस पे अभी देख रहे हो आप, दोनों ऑफ है हमारा होम टैब। ठीक है, तो इसे ऑन करके रखें। ठीक है, अब ये दोनों को ऑन करके रखना है आप। इसमें क्या है कि होम टैब में क्या है कि जो भी वीडियो आपको ज्यादा चल रहा है उसे यूट्यूब पे हाईलाइट करेगा। हाईलाइट से क्या होता है कि थोड़ा विजिबिलिटी मिल जाता है। प्लस क्या है कि होम लेआउट में क्या है कि वहाँ पे जो वीडियो का सेक्शन है वो अलग अलग बन जाता है सारा कुछ। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको मोर सेटिंग का एक ऑप्शन मिलता है, इस पे क्लिक करना है आपको। अब यहाँ पे क्या है कि फॉर योर सेटिंग कंटेंट टाइप है, वीडियो है, शॉर्ट्स है, लाइव स्ट्रीमिंग है। मतलब आपको यहाँ पे चूज करने का ऑप्शन दे रहा है कि अगर आप सिर्फ वीडियो बनाते हैं तो वीडियो वाला सेक्शन को ऑन कर दे और ये दोनों को बंद कर दे। मतलब आपका जो वो यूट्यूब चैनल पे सिर्फ वीडियो वीडियो का सेक्शन दिखेगा, शॉर्ट्स का और लाइव स्ट्रीमिंग का नहीं दिखेगा दिखेगा। अगर आप सिर्फ शॉर्ट्स बनाना चाहते हैं तो शॉर्ट्स का ऑप्शन आप यहाँ पे चूज कर दें, और लाइव स्ट्रीमिंग अगर करना चाहते हैं तो इसे ऑन कर दें, या फिर तीनों अगर आप बनाते हैं तो तीनों को ऑन करके रख लें। और बाकी आपके ऊपर, आप सिर्फ शॉर्ट्स के लिए बनाते हैं शॉर्ट्स ऑन करें, बाकी दो को ऑफ कर दें। वीडियो बनाते हैं सिर्फ तो वीडियो को ऑन करें, बाकी दो को ऑफ करते हैं। या फिर तीनों का काम है तो तीनों को ऑन करके रख लें। तो वहाँ पे यूट्यूब चैनल है, उस पे आपको दिखाएगा ये सारा कुछ। बाकी ये रिसेंसी ऑल कंटेंट रिकमेंडेशन है, ठीक है, ऑन है, यहाँ पे जाना है। ऑल कंटेंट रिकमेंडेशन में अगर क्लिक करेंगे तो इसमें जितने भी फ्रेश कंटेंट है, मतलब जो अभी अभी चल रहा है उसको रिकमेंड करता है यूट्यूब। बाकी रिसेंटली कंटेंट ओनली पे जाएंगे तो 12 मंथ होल्डर जितना है उसको सारा को रिकमेंड करेगा। इसमें क्या है कि जो अच्छा है उसको रिकमेंड करेगा, इसमें क्या है 12 मंथ वाला करेगा सिर्फ। तो इसको ऑन करके फिर इसको सेव कर दिया। तो ये सेटिंग कंप्लीट हो गया हमारा होम टैब वगैरह का। तो ये सारा कुछ हमारा एक मिनिमम सेटिंग जो है वो कंप्लीट हो गया। अब जो फाइनल सेटिंग है उसके लिए आपको ना यूट्यूब में मिलेगा आपको, ना इसमें मिलेगा। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा क्रोम में। क्रोम में आप यहाँ पे अब सर्च करेंगे, यूट्यूब स्टूडियो लॉगिन लिखेंगे यहाँ। ठीक है, और सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपको ये मिलेगा, इस पे क्लिक नहीं करना है। आपको क्लिक करना है ये लॉगिन वाले पे, ध्यान रखना। इस पे नहीं क्लिक करना है, इस पे क्लिक करना है। इस पे अगर क्लिक करेंगे तो आपको ऐप पे लेके चला जाएगा, फिर ऐप पे कुछ मिलेगा नहीं। ये डेस्कटॉप मोड वाले पे लॉगिन होता है यहाँ से, तो इस पे क्लिक करना है आपको। अब ये डेस्कटॉप मोड पे आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे डेस्कटॉप मोड पे जो भी सेटिंग करना है आपको यहाँ से करना है। तो यहाँ पे आपको एक छोटा सा सेटिंग बटन यहाँ पे दिखता है, इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। ये ये सेटिंग बटन है, इसमें बहुत सारे सेटिंग्स है, यहाँ सेटिंग करना भी बहुत जरूरी है। तो चलिए इस पे क्लिक करते हैं, इस पे क्लिक करूंगा मैं। अब यहाँ पे आपको मेन मेन सेटिंग है, जनरल सेटिंग है, चैनल का सेटिंग है, अपडेट डिफॉल्ट का सेटिंग है, परमिशन है, कम्युनिकेशन मॉडरेशन है, क्रिएट डेमोग्राफी एग्रीमेंट। ये सारा सेटिंग है यूट्यूब का, ये करना बहुत जरूरी है। नहीं करते हैं इसीलिए दिक्कत हो जाता है। तो सबसे पहले क्या है कि जनरल वाला सेटिंग है। अब जनरल सेटिंग में क्या है कि सबसे पहले आपको यहाँ कहा जा रहा है करेंसी। अब करेंसी आपको जो चूज करना है आप वो चूज कर ले यहाँ से। ठीक है, इंडिया का करना है आपको, यूएस का करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सारे करेंसी मिल जाएगा। तो अभी हमें क्या इंडियन है, हमें इंडिया वाला ही रखना है। जनरल में ये सेटिंग हो गया सबसे पहले। उसके बाद फिर चैनल का सेटिंग आपको सेकंड वाले पे। अब सेकंड वाले चैनल सेटिंग में आएगा तो यहाँ पे आपको बेसिक इंफॉर्मेशन आ रहा है। यहाँ पे कंट्री ऑफ रेसिडेंसी, मतलब किस कंट्री पे आप हो, किस कंट्री के लिए वीडियो बना रहे हो, ये आपको सेलेक्ट करना बहुत जरूरी है। तो ये ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको सारे कंट्री मिलेगा।
छोटा करेंगे तभी दिखेगा, स्क्रॉल होगा ये। अगर बड़ा कर देंगे तो स्क्रॉल नहीं होगा, ये ध्यान रखना है आप। अगर ये छोटा करते हैं तब स्क्रॉल होता है, दिखेगा नहीं। थोड़ा सा आपको जब सेलेक्ट करना तो जूम करके सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको इंडिया करके रखना है। इंडिया का है, ये रहा इंडिया। ठीक है। अब कंट्री क्या है हमारा, इंडिया हो गया। कंट्री इंडिया कर लिए। अब यहाँ पे आपको कीवर्ड डालना है। कीवर्ड क्या डालेंगे, जिसके लिए टॉपिक बना रहे हैं, आपको लिए आपको फूड के लिए टॉपिक बना रहे हैं, गेम के लिए टॉपिक बना रहे हैं, यूट्यूब के लिए टॉपिक बना रहे हैं, तो उस हिसाब से आपको यहाँ पे सारे कीवर्ड डाल के रखना है। मास्टर कीवर्ड बोलते हैं इसे, कि यूट्यूब को समझ में आएगा कि ये चैनल इस तरह का टॉपिक पे काम कर रहा है, इस तरह का वीडियो बना रहा है। तो यहाँ पे सारे मास्टर कीवर्ड आपको डालना पड़ेगा। जैसे हमारा क्या है कि, ठीक है, इस तरह से क्या हमारा क्या यूट्यूब का सारा कुछ है, तो यूट्यूब का चैनल का डाल देंगे सारा कुछ हम। तो ये कीवर्ड डल गया है यहाँ पे। आप इसी तरह से इसमें कीवर्ड डाल दे। रेंज क्या है कीवर्ड का, 500 वर्ड, 500 कैरेक्टर का है हमारे पास। तो आपको 500 कैरेक्टर का इसमें डाल देना है। इसमें जो जो मेन मेन है, फूड का बनाते हैं फूड का डाल दें, ट्रैवल का बना रहे हैं ट्रैवल का बना दें। ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ सेकंड में एडवांस सेटिंग है। एडवांस सेटिंग में फिर वही है जो हमने वहां पे कर दिया था। चिल्ड्रन के लिए बनाते हैं कि नहीं बनाते, यहाँ पे नो पे क्लिक है। ये क्या है कि सारे वीडियो पे फॉलो हो जाएगा ये, बार बार चेंज करने का। फीचर एजिबिलिटी में क्या है कि हमारे यहाँ पे स्टैंडर्ड फीचर मिल रहा है, अपलोड वीडियो, क्रिएट प्लेलिस्ट एंड होल्ड कोलैबोरेशन विद न्यू, तो ये एनेबल है। दूसरा भी एलिजिबल है हमारा इंटरमीडिएट फीचर्स, वीडियो ओवर 15 मिनट। सेकंड वाला में क्या है कि अगर इसको ऑन नहीं किया तो 15 मिनट से लॉन्ग वीडियो अपलोड नहीं होगा। इसके लिए क्या है कि आपको मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन करना पड़ता है। तो यहाँ पे आपको वेरीफाई करना पड़ता है, आपको मोबाइल नंबर, यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल के वेरीफाई करेंगे। ये फोन नंबर हमारा क्या वेरीफाइड है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है हमारा। तो आपको यहाँ पे अपना फोन नंबर डाल के वेरीफाई करेंगे तो एलिजिबल हो जाएंगे 15 मिनट से लॉन्ग वीडियो बनाने के लिए। ठीक है। लाइव स्ट्रीमिंग करने के लिए भी ऑप्शन मिल जाएगा आपको। और यहाँ पे आप देख रहे हो, कस्टम थंबनेल बना लगाने का आपको ऑप्शन मिल जाएगा जब आप फोन वेरीफाई कर लेंगे। फिर लाइव स्ट्रीमिंग करने का आपको मौका मिल जाएगा जब आप फोन वेरिफिकेशन कर लेंगे। 15 मिनट से ज्यादा का वीडियो बनाएंगे तो वो आपको मिल जाएगा जब आप फोन वेरिफिकेशन कर लेंगे तब। ये तीन ऑप्शन आपको मिल जाएगा जब आप फोन वेरीफाई कर लेते हैं तब। अगर ये नहीं करेंगे तो थंबनेल वाला ऑप्शन आपको मिलेगा नहीं, आप थंबनेल लगाते रह जाओगे, लगेगा भी। तो ये सारा सेटिंग हो गया हमारा। अब इसे बंद करते हैं। फिर एडवांस फीचर में क्या है कि ऑटोमेटिक क्या एलिजिबल हो जाएगा ये। तो ये हमारा चैनल का सेटिंग हो गया। फिर उसके बाद अपलोड डिफॉल्ट का यहाँ पे क्या है कि अपलोड डिफॉल्ट है ये। इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा जूम इन करेंगे तो आपको यहाँ पे सबसे पहले ये टाइटल मिलता है। तो टाइटल क्या है कि अपलोड डिफॉल्ट का मतलब है कि जब भी कोई वीडियो आप अपलोड करोगे तो ये यहाँ पे जो जो लिख के रखोगे वो ऑटोमेटिक उसमें अपलोड हो जाएगा। तो जो छोटा मोटा डिस्क्रिप्शन है वो आपको यहाँ पे लिख के रख लेना है। बार बार लिखने का झंझट खत्म हो जाएगा। बाकी क्या है, विजिबिलिटी का बात आती है तो विजिबिलिटी जो है आपको हमेशा अनलिस्टेड करके रखना है, पब्लिक प्राइवेट चूज करके नहीं रखना है। ठीक है। उसके बाद फिर आता है एडवांस सेटिंग में। एडवांस सेटिंग में फिर क्या है कि यूट्यूब लाइसेंस हमारा क्या है, स्टैंडर्ड है। ठीक है। लैंग्वेज एंड कैप्शन तो हमारा इसमें सेलेक्ट कर लेना है, आपको हिंदी कर लेना है क्योंकि ज्यादातर लोग हिंदी में वीडियो बनाते हैं। जूम इन करके इस पे सेलेक्ट करेंगे, ये रहा हिंदी। ठीक, ये हिंदी सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन का लैंग्वेज, तो इसको भी आप एक काम करो, इसको आप इंग्लिश कर दो। ठीक है। तो ये लैंग्वेज सेलेक्ट हो गया हमारा। उसके बाद फिर कैटेगरी हमारा क्या आ रहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कैटेगरी। कैटेगरी सेलेक्ट करना बहुत जरूरी है। अब कैटेगरी किस कैटेगरी पे आप अपना चैनल बनाए हो उस कैटेगरी, जैसे कॉमेडी का है तो कॉमेडी से, एजुकेशन है तो एजुकेशन का, एंटरटेनमेंट है तो एंटरटेनमेंट का। तो इसमें सारा कुछ है। अब इसमें क्या है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी है तो कैटेगरी सेलेक्ट करना बहुत जरूरी है। क्योंकि जिस कैटेगरी में आप वीडियो बना रहे हो उसी कैटेगरी में अगर वो स्टोर होगा तो ज्यादा से ज्यादा विजिबिलिटी मिलेगा। ऐसा नहीं कि दूसरे पता चला कि कॉमेडी का वीडियो बना दिया और डाल दिया म्यूजिक में, तो नहीं चलेगा वो।
एजुकेशन का वीडियो है और डलना पड़ा है आपका गेमिंग में, तो नहीं चलेगा ये। एजुकेशन का है तो एजुकेशन में डालना पड़ेगा, गेमिंग कॉमेडी का है तो कॉमेडी में डालना पड़ेगा, कार एंड व्हीकल का है तो कार एंड व्हीकल का, तो सेम कैटेगरी सेलेक्ट करके रखें जिस कैटेगरी पे आप वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, ये सारा कुछ हो गया। अब यहाँ पे क्या है कि सेव कर देंगे। ये सेव हो गया हमारा। तो सारा जितना सेटिंग था वो सारा कुछ सेव हो गया। अब एक सेटिंग और बचा पड़ा है, वो देख लेता हूँ। परमिशन का सेटिंग है। तो परमिशन तो जब आप दूसरी ईमेल आईडी को एक्सेस दोगे उस समय काम आता है, उससे पहले काम नहीं आता। फिर कम्युनिटी मॉडरेशन में इसमें कमेंट का सेक्शन है। इसमें इसमें क्या है कि कमेंट ऑन है हमारा, ऑफ भी कर सकते हो। ऑफ कर दोगे तो कमेंट आपको दिखेगा नहीं, कोई कमेंट नहीं कर पाएगा। मीन्स अगर कमेंट ऑफ कर देना है तो कमेंट ऑफ कर दोगे तो कोई कमेंट नहीं कर पाएगा आपको वीडियो पे। ठीक है, उसके बाद फिर अगर कमेंट ऑन करके रखा है तो मॉडरेशन आता है उसमें बेसिक और नॉन। तो इसमें क्या है कि आप नॉन रखो, जो होगा डायरेक्ट अपलोड हो जाएगा। और इसमें आप लिख सकते हो गाली वाली जो भी जो देता है वो लिख दोगे तो वो वाला कमेंट पब्लिश नहीं होगा। उसके बाद मॉडरेशन में इसमें बेसिक है, नन है, रेस्ट्रिक्ट है, होल्ड ऑन। तो नन में रखें कि जैसे कोई भी कमेंट करेगा ऑटोमेटिक पब्लिश हो जाएगा, बाकी उसके हिसाब से आप फिल्टर करते रहें। बेसिक में क्या है कि थोड़ा सा इनअप्रोप्रिएट कमेंट रहेगा तो थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन हो जाता है। फिर होल्ड ऑन में मतलब क्या है कि सारा कमेंट होल्ड में रखा रहेगा, जब तक आप उसे ओके नहीं करोगे वो पब्लिश नहीं होगा। तो नन में रखें, इतना टाइम किसी के पास में नहीं है। ठीक है, बाकी ये सारा कुछ सही है। अब यहाँ पे आप सेव कर दें। तो ये आपका पूरा पूरा अब जाके कंप्लीट सेटिंग हो गया यूट्यूब का। अब आप वीडियो बना के उसमें एडिटिंग करके जब अपलोड करेंगे थंबनेल बना के, तो सारा कुछ फिर सही चलेगा। मतलब कैटेगरी सही हो गया, कमेंट सही हो गया, सारा सेटिंग ऑन हो गया। अब आप इस पे वीडियो अपलोड करना शुरू कर सकते हो। तो ये था पूरा पूरा नया चैनल बनाने से लेके सारा सेटिंग तक का प्रोसेस।